नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं रजत देवगन। आज एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसने स्टॉक मार्केट पे हड़कंप पैदा कर दिया, क्योंकि रिपोर्ट कोई छोटे मोटे ग्रुप के ऊपर नहीं थी, अदानी ग्रुप के ऊपर थी। रिपोर्ट थी हिंडनबर्ग रिसर्च की, जिसने अदानी ग्रुप के ऊपर इतने बड़े सवाल खड़े करे हैं कि आप चौंक जाएंगे। रोंगटे खड़े करने वाली रिपोर्ट। मुख्य हाइलाइट्स हैं आपकी स्क्रीन पर। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अमीर आदमी कॉर्पोरेट जगत की सबसे बड़ी चोरी कर रहा है, इस रिपोर्ट में यह मेंशन किया गया है। इशारा गौतम अदानी के ऊपर है। 3 साल में गौतम अदानी की संपत्ति में तेज इजाफा हुआ है। 7 ग्रुप कंपनियों के शेयर तेजी से दौड़ लगा गए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपना पक्ष रखते हुए बोला है कि इंडिविजुअल से उन्होंने बात की है, हजारों डॉक्यूमेंट स्कैन करके उन्होंने रिपोर्ट पेश की है, आधे दर्जन देशों में विजिट करके अपना पक्ष रखा है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह बोला है कि स्काई हाई वैल्यूएशन है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की। 7 शेयरों में करीब 85% से ज्यादा की गिरावट की आशंका उन्होंने बताई है। यह भी बोला गया है कि अदानी ग्रुप कंपनियों पर कर्ज ज्यादा है, बहुत शेयर्स गिरवी पड़े हैं और 7 में से 5 ग्रुप कंपनियों का करंट रेशियो 1 से कम है, मतलब लिक्विडिटी की समस्या है। 22 में से 8 उच्च अधिकारी जो हैं अदानी परिवार के ही हैं और ग्रुप के फाइनेंशियल्स और मुख्य फैसलों पर उनका कंट्रोल है। आपको एक जरूरी जानकारी दे दें, 1 फरवरी को आना है बजट और उसकी सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पर देख पाएंगे। क्या इनकम टैक्स की धारा 80C की सीमा बढ़ाई जाएगी? नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स रेट बदले जाएंगे कि नहीं? आप अपनी राय हां या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोबो पर, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रिपोर्ट में यह मेंशन किया गया है कि अदानी ग्रुप पे पहले ही 4 फ्रॉड जांच सरकार द्वारा बिठाई जा चुकी है। फ्रॉड का अनुमान 17 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। ऊपर से मॉरिशस, यूएई, कैरिबियन आइलैंड, इन सब में शेल एंटिटीज के जरिए पैसों के घपले का भी आरोप लगाया गया है। 2004 और 5 के डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में राजेश अडानी, जो कि गौतम अदानी के छोटे भाई हैं, और समीर वोरा, जो कि उनके ब्रदर इन लॉ हैं, उनका पहले ही डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई ने उन पर आरोप लगा रखे हैं। इसके बावजूद राजेश अडानी को प्रमोट कर अदानी ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। समीर वोरा को प्रमोट कर क्रिटिकल अदानी ऑस्ट्रेलियन डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। ऊपर से मॉरिशस में विनोद अदानी, जो कि गौतम अदानी के बड़े भाई हैं, उनके कंट्रोल की जाने वाली 38 शेल एंटिटीज के बारे में रिपोर्ट में जिक्र है। विनोद अदानी और उनके करीबी एसोसिएट्स की साइप्रस, यूएई, सिंगापुर और कैरिबियन आइलैंड में भी शेल एंटिटीज का पता चला है। रिपोर्ट में साफ साफ ऑफशोर फंड्स के जरिए स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप लगाया गया है। इलारा कैपिटल पीएलसी, जो कि एक ऑफशोर फंड है, उसके एक पूर्व ट्रेडर ने बताया कि उनके फंड में 99% हिस्सा अदानी शेयरों का ही है, जिसे अदानी ही कंट्रोल करता है। ऊपर से शेयर बाजार में धर्मेश दोषी, केतन पारिक के साथ सांठगांठ का भी आरोप लगाया गया है अदानी ग्रुप के साथ। सिप्रस की एंटिटी न्यू लेना इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो में जून सितंबर 2021 तक 95% होल्डिंग अदानी ग्रीन की थी और उसकी वैल्यू करीब 420 मिलियन यूएस डॉलर्स की थी। रिपोर्ट के मुताबिक सेबी की जांच के दायरे में कई साल से अदानी ग्रुप की एंटिटीज हैं। अदानी एंटरप्राइजेस के 8 में से 5 सीएफओज अभी तक रहे हैं। यह अकाउंटिंग पॉलिसीज पे बहुत बड़े सवाल उठाता है। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने 88 सवाल इस रिपोर्ट में शामिल किए हैं और अगर गौतम अदानी पारदर्शी हैं तो वो इन सवालों के जवाब दें। उनके जवाब का इंतजार रहेगा। इतनी बड़ी रिसर्च करने के बाद हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह शुरुआती डिस्क्लेमर दिया है कि उन्होंने यूएस में ट्रेड होने वाले बॉन्ड्स और गैर भारतीय डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए अदानी ग्रुप कंपनीज पर शॉर्ट पोजीशन बना रखी है। शॉर्ट पोजीशन मतलब शेयर्स पहले ही बेच रखे हैं। यह रिपोर्ट भारत के बाहर अदानी ग्रुप कंपनियों की वैल्यूएशन के बारे में है। इसे किसी भी शेयर पर कोई रिकमेंडेशन नहीं समझा जाए। यह हिंडनबर्ग रिसर्च का एक पक्ष और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को पढ़ने या देखने वाले किसी भी फैसले से पहले खुद का ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लें। तो ये तो हिंडनबर्ग रिसर्च का एक पक्ष हमने आपके सामने रखा, लेकिन अब देखते हैं कि मार्केट रेगुलेटर सेबी इस रिपोर्ट पर क्या कहता है, क्योंकि यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी रिपोर्ट को सर्कुलेट करने से पहले कोई भी रिसर्च हाउस शॉर्ट पोजिशन बना सकता है कि नहीं? क्या यह नियमों के खिलाफ नहीं है? ऊपर से अदानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ 27 जनवरी से खुलने वाला है। यह 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ है। तो इस रिपोर्ट की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। आपको यह भी बता दें कि अदानी ग्रुप ने स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने बोला है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत पक्ष रखा गया है। उन्होंने बोला कि रिपोर्ट की टाइमिंग अदानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ को डैमेज करने के लिए बनाई गई है। हम कानून का पालन करते हैं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हाईएस्ट स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी अदानी ग्रुप इस रिपोर्ट के खिलाफ क्या एक्शन लेता है। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ।